3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे क्या स्टार्ट करेंगे, 4.1 कंप्लीट है पूरी क्वेश्चंस के साथ और इंट्रोडक्शन के साथ। 4.2 स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रो और एग्जांपल करेंगे। जो 4.1 करी थी उसका थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता दूं हमने क्या करा था। एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखी थी। सिर्फ बना रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पड़ी थी उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, जिसमें a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b c 0 हो सकते हैं। ये भी बात की थी हमने। ठीक, बस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहे थे, बस यहीं तक ला रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे इस एक्सरसाइज में, 4.2 एक्सरसाइज में। अब जो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके या तो तुम लोग बोलो सोल्यूशन निकालने हैं, या तुम लोग बोलो इसके रूट्स निकालने हैं, या जीरोस भी बोलते हैं, लेकिन जीरोस पॉलिनोमियल का वर्ड है इसलिए हम इसको सोल्यूशंस और रूट्स तक ही रुकते हैं। चाहे वो सोल्यूशन बोले चाहे वो रूट्स बोले, बात एक ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सोल्यूशन निकालो रूट निकालो। अब आना चाहिए कैसे, ये हमने क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 या 4 में करा है ऐसे क्वेश्चंस फैक्टराइज के। तो अब फैक्टराइजेशन करनी कैसे है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये हमारे पास मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। अब उससे हम लोग इसके सॉल्यूशंस और रूट्स फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल जैसे है, ये रहा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का पता नहीं है क्या है, कुछ है, दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, रूट्स हैं क्या, रूट्स हैं x की वो वैल्यू जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। x की वैल्यू फाइंड करनी है, दिमाग में बात रखना। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो क्या सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा देख लेते हैं एक बार। क्या 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो इसको इज इक्वल्स टू 0। 2 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 5 माइनस 5 हो गए तो कैंसिल हो गया पूरा, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, बात समझ में। x की वैल्यू पुट करी इसके अंदर किसी भी सोल्यूशन के अंदर, और वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो वो सोल्यूशन है, अगर नहीं हुई तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कुछ भी लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3/2 लेते हैं। ठीक है, 3/2 लेते हैं। ऐसा मेरे को पता है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ क्यों। x इज इक्वल्स टू 3/2, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 इंटू 3/2 और प्लस का 3, ये तो कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 तो यहाँ एलसीएम आया 2 इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है। अगर 2 एलसीएम तो यहाँ 9, यहाँ 5 प्लस 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आएगा 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 ही हो गया। अब देखो, अच्छा देखो, हमने यहाँ पे 5 3 15 तो करा ही नहीं ना, यहाँ पे 5 3 15 तो करेंगे, एलसीएम तो 2 ले लिया था। ठीक है, अच्छा देखो, 9 6 15, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल हो गए, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, ये भी प्रूव हो गया। तो यहां से मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अच्छा, क्या और कोई x की वैल्यू हो सकती है, तो उसका आंसर है नहीं। उसका आंसर क्या है, नहीं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, याद रखना, उसके रूट्स 2 ही होते हैं, इससे ज्यादा उसके रूट्स हो नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, एक 1 है और एक 3/2 है। तो ये सर आपको पता कैसे लगा, क्योंकि मैंने नकल मार रखी थी।
ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं बता सकता। बार बार तुम लोग सर्च, क्या मेरे दिमाग में 3/2 कैसे आएगा? अगला तो नंबर 2 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, लेकिन 3/2 कैसे? तो इसीलिए हमें हर एक्स की वैल्यू पता नहीं लग सकती, इसीलिए मेथड निकला था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अच्छा इसी इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मैं तुम लोगों को बताता हूं कैसे करते हैं। देखो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब स्टेप याद रखना, स्टेप इसमें करने क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है, यहां पे पहला लिखना। फर्स्ट स्टेप क्या है, तुम लोगों को a इंटू सी करना है, a इंटू सी करना है, पहला स्टेप। अच्छा, दूसरा स्टेप में जो इसका आंसर आएगा AC उसके फैक्टर निकालने हैं। उसके फैक्टर निकालने हैं। और तीसरा क्या, इन फैक्टर्स की मदद से तुम लोगों को b बनाना है प्लस या माइनस करके। फैक्टर्स को यहां पे लिख दूं मैं, फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके b बनाना है। अच्छा, अभी समझ नहीं आया है ना, समझ नहीं आया। अब देखना, इसी फॉर्मेट को पकड़ के रखना। इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं। और इसको, ये जो हमने 1 और 3/2 खुद से लिखा, उसको देखते हैं लिखा कैसे हमने। ये इस मेथड को पकड़ के रखना, ठीक है। देखो क्या किया, a इंटू सी, सबसे पहले a इंटू सी, 2 इंटू 3 6 लिख दिया, 6। फैक्टर निकालने इसके, तो फैक्टर कितना, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो तुम लोग इसको साइड में लिख लो 2 इंटू 3 करके। अब मेरे को फैक्टर्स की मदद से फैक्टर को प्लस या माइनस करके, फैक्टर्स क्या है 2 और 3, इनको प्लस या माइनस करके 5 बनाना है। -5 नहीं बोल रहा मैं, खाली 5 बनाना है, माइनस प्लस का छोड़ देना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन गलत होते हैं ऐसे। 5 बनाना है, तो अच्छा 2 + 3 करो तो 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा? सही है। अच्छा, अब देखो 2x², सेम साइन माइनस का रहने दो, 5 की जगह लिखो 5x ले, 5x की जगह लिखो 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैं सिर्फ साइन को कुछ नहीं कर रहा, साइन मैंने माइनस का माइनस रहने दिया, ब्रैकेट लगा दिए बस वहां पे। बात समझ आई? अच्छा, आगे 2x²। अब देखो, ब्रैकेट जब खुलेगी तो ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया? ठीक। अच्छा, इसके बाद हमें पेयर्स बनाने हैं और उनको ब्रैकेट में करना है। ये पेयर इनको ब्रैकेट में करो। कैसे? 2x² माइनस 2x ब्रैकेट के अंदर, माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बता देता हूं। जब ब्रैकेट खुलती है, देखो ये माइनस का साइन लगा है और ब्रैकेट लगी है, अगर मेरे को ब्रैकेट हटानी है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट हटानी है तो साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये भी रूल है कि अगर मेरे को ब्रैकेट लगानी है और बाहर माइनस का साइन है, अगर लगानी है बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। देखो ये रूल यहां लगाया। मेरे को ब्रैकेट लेनी थी, 3x नेगेटिव का है, ब्रैकेट लगाई तो पॉजिटिव का हो गया, 3 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का कर दिया, बस ये रूल है इसके अंदर, ये सिंपल सी बात। अच्छा, अब कॉमन निकालो। कॉमन कैसे? 2x कॉमन, यहां पे कितना बचा, x माइनस 1, और माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब आंसर कैसे पता लगेगा सही है या गलत है? तुम लोगों को जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ना, वो हमेशा सेम आती हैं, बिल्कुल सेम। अगर सेम नहीं है तो पक्का तुम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड गलत लगा रखा है। ठीक है, ये सेम आएंगी तभी सही है, नहीं आएंगी तो आंसर गलत आ रहा है तुम लोगों का। अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से निकले, फिर सॉल्यूशंस कौन कौन से निकले? सॉल्यूशन इन दोनों का एक निकलता है, एक निकाल के रख दिया बाहर, x माइनस 1, और दूसरा निकलता है ये वाला 2x, और जो कॉमन ली होते हैं विद साइन, 2x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रख दिया, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दिया, इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है, साथ में इज इक्वल्स टू 0 भी लगा दिया। ठीक। अच्छा, अब आगे देखना जरा, x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है और 2x माइनस 3 भी इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल है। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई,
3 यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया, बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3/2। और तुम लोगों का जो मैंने अभी, तुम लोग पीछे वीडियो करो या तुम लोगों ने कॉपी पे उतारा है, तो मैंने सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1 लिया था और एक x इज इक्वल्स टू 3/2 लिया था, ठीक है। वो मेरे को इसी मेथड से पता लगा था बेसिकली, ठीक है। अब तुम लोग डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते कि क्या सोल्यूशन आएंगे, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, x की वैल्यूज निकालनी है और उन्हीं को सॉल्यूशंस बोलते हैं जो इज इक्वल्स टू प्रूव कर दे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इनको इसमें पुट करके देख लो, आंसर सेम आएगा। बात समझ आई? और अगर नहीं तो ये इक्वल आने चाहिए, x-1 और जो ब्रैकेट में है जो तुम लोगों ने कॉमन लेके आंसर निकाला होता है वो सेम आने चाहिए। अगर सेम है तो आंसर सही है, नहीं है तो आंसर गलत है, ठीक है। तो ये है इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। अभी अगले एग्जांपल्स भी करते हैं, तब तक ये नोट कर लो कॉपी के ऊपर। चलो अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल्स अब करते हैं आगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर ही एग्जांपल है, एग्जांपल 4 और 5। देखना क्या है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा अब बनाओ जरा इसके रूट्स बनाओ, कैसे करना था। यहाँ पे ये कर लें एक बार कि इससे सीमा पार नहीं करेंगे हम, ठीक है। 6 2 12, सबसे पहले ये काम, तो 12 लिखा, फैक्टर बनाने शुरू करे। यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आएगा 4, यहाँ पे कितना आ गया 3 इंटू 4। बात बन गई कि नहीं बनी? 4 3 12। अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं है तो पक्का 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बोला साइन नहीं उठाना है, साइन नहीं उठाना है, 1 उठाओ, इस फैक्टर्स को प्लस माइनस करके 1 बनाओ। और याद रखना, अगर ये तो चलो छोटे छोटे फैक्टर आ रहे हैं, तो अगर बड़ा फैक्टर बने ना तो ऐसा नहीं करना कि 2 फैक्टर बच गए हैं, नहीं नहीं, सारे के सारे फैक्टर यूज में आने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर यूज में आने चाहिए। अब यहां से मेरे को पता लग गया 4 - 3 कितना होता है। अरे 3 4 से 12 है, तो 4 3 भी तो 12 ही होता है। 4 में से 3 गए, 1 बन जाएंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। 6x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 6x² साइन ब्रैकेट चेंज, सॉरी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग करेंगे ये दो और ये दो, तो कितने आ गए 6x² माइनस 4x, एक ब्रैकेट में, प्लस का साइन लगा के 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक ब्रैकेट में। अच्छा इन दोनों में से कॉमन 2x कॉमन दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 2 के टेबल पे दोनों जाते हैं और x दोनों के पास है, इसलिए 2 3 6, x एक बाहर है, एक रह गया अंदर, माइनस यहाँ पे अकेला 2 बचा क्योंकि x तो खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ना x ना कोई टेबल पे जा रहा है सेम, तो इसलिए 1 कॉमन निकाल दो, तो कितना है 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सही है क्वेश्चन, कैसे पता लगेगा, ये दोनों सेम आए, 3x माइनस 2 3x माइनस 2, तो मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। फैक्टर्स लिखो जरा, 3x माइनस 2 एक, और दूसरा क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये भी 0 के इक्वल, और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी 0 के इक्वल। यहाँ पे x कितना आया 2/3 और यहाँ पे x कितना आया -1/2। यहाँ पे सही कर देते हैं एक बार, -1/2। तो यहाँ से अगर तुम लोग फैक्टर लिखो तो क्या लिखोगे, 2/3 और -1/2 इज द फैक्टर्स ऑफ, या इज द रूट्स ऑफ, सॉरी इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या है इक्वेशन लिख देना, 6x² माइनस का x और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 के, ये दो रूट्स हैं, पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल है 5 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3। अच्छा देखो 2 रूट 6x है ना, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना कि ये तभी बनेगा जब √6 में √6 ऐड होगा, और कोई तरीका ही नहीं है √6 बनने का, 2 रूट 6 बनने का, तो यही एक तरीका है। प्लस लगेगा बीच में, मल्टीप्लाई मत लगाना, मल्टीप्लाई में ये केस बनता है, देखो √6 इंटू √6 इज इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 6 बन जाएगा, 2 रूट 6 नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब √6 प्लस √6 होगा, बात समझना, ठीक है। अब देखो 3 2 6, सेम वही काम करो, पहले 3 2 6 बिल्कुल सी 6, 2 3 3 1, तो 2 इंटू 3 इसके फैक्टर आ गए, 2 इंटू 3 के आगे इसके फैक्टर आ गए। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्या मैं इसको, क्या 2 को, अकेले 2 को मैं से लिख सकता हूं √2 इंटू √2।
अब 10th में इतना तो आपको पता होगा कि एक नंबर को हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला केस लगेगा। देखो ये वाले केस से 2 ही तो बन जाएगा दोबारा से, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बन जाएगा इनटू। अब 3 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। बात समझ में आए? अच्छा अब देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसको कर दो, तो कितना आ गया √6 इंटू √6। तो ये भी तो इसी का फैक्टर बना, ये भी तो √6 इंटू √6 भी तो इसका फैक्टर बना। कैसे? देखो ये वाले केस से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 ही तो बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से देखो अगर मैं ये दोनों फैक्टर निकले ना, अब 2 इंटू 3 से मैंने ये बना दिया, 2 इंटू 3 से मैंने ये बना दिया। अब मैं अगर इनको ऐड कर दूं आपस में तो ये चीज नहीं बन जाएगी क्या? तो 3x² माइनस, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ √6 प्लस √6 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो 3x² माइनस √6x, ब्रैकेट खोलो पहले, सॉरी ब्रैकेट खोल दो, √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x² माइनस √6x ब्रैकेट में 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकालोगे तुम लोग? इसमें से कॉमन निकालो √3 निकाल दो कॉमन, इसमें से √3 निकलेगा कॉमन 6। अब 6 को कैसे लिख सकते हो? √2 इंटू √3। अब देखना, अब इसको कैसे लिख सकते हो? √2 इंटू √3। अब अच्छा तुम लोगों को लिख के बता दूं, क्या 3 को ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √3 इंटू x² माइनस √2 इंटू √3x। अब देखो, अब बताओ कौन सा कॉमन आएगा? √3 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? बचा कितना यहाँ पे? √3, यहाँ पे x भी कॉमन लो, सॉरी x कॉमन लो, √3 बचा यहाँ पे x माइनस √2x, √2 सॉरी अकेला, ये बना इसके अंदर। अब 2 को कैसे लिख सकते हो? 2 को कैसे लिख सकते हो? √2 इंटू √2, माइनस का साइन लगाओ, इधर भी लिख देता हूँ √2 इंटू √3 x माइनस √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है साथ में, वो चला के रखना। अब इन दोनों में कॉमन देखो √2 आ रहा है, √2 कॉमन, इधर कितना आया √3x माइनस √2। बोलो दोनों सेम है कि नहीं है? सेम है, बात समझ आई। इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है तो 0 चला के रखो, दोनों सेम है तो क्वेश्चन सही है। √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? √2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये जाके नीचे हो जाएगा √3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? √2, ये दोनों सेम ही आए, √2 बाय √3, ये दोनों वैल्यू सेम ही है, क्योंकि इसका रूट के हिसाब से भी ये बना √3x माइनस √2 और अंदर भी कॉमन ये बना, इसलिए मेरे पास x की वैल्यू दोनों सेम ही आई। बस यहाँ पे ध्यान रखना, अब रूट से खेलना आना चाहिए तुम लोगों को, बड़े हो गए इसलिए ये लिखते नहीं है इसमें। अगर तुम लोग चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो यहीं पे पता लग गया था कि √3 बाहर आएगा अकेला। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 4 और 5, नोट करो कॉपी के ऊपर। लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं उसके बाद वीडियो खत्म, नोट कर लो इसको जरा। चलो बच्चों करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द डायमेंशन, 6th एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल, जो तुम लोग की बुक में दिया ना, उन्होंने बोला है सेक्शन 4.1 में जाओ, तो सेक्शन 4.1 में ये क्वेश्चन है, अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया, ये कारपेट एरिया है जिसपे कारपेट बिछाना है उन्होंने, 300 स्क्वायर मीटर का है, तो 300 मीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने, विद इट्स लेंथ। अब लेट लेंथ ब्रेथ कर लेते हैं, लेट ब्रेथ, सबसे पहले ब्रेथ ही लेट करेंगे क्योंकि इन्होंने लेंथ ब्रेथ की कंडीशन के हिसाब से दी। देखो लेंथ, इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो पहले ब्रेथ पता होगी तो भी तो लेंथ पता करेंगे, तो x ब्रेथ बोल देते हैं, तो लेट लेंथ, उसके बाद लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई ब्रेथ का 2 गुना है और 1 ज्यादा है, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या, ये रहा 2x प्लस 1 और ये रहा x। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहानी चलाते हैं। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में फॉर्मूला होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये इसी का तो फॉर्मूला है। तो लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1
ब्रेड्थ कितना है x इज इक्वल्स टू कितना है ये 300 गिवन है सब कुछ 300 मीटर स्क्वायर गिवन तो है इसलिए लिख दिया। अच्छा अब इसको इससे मल्टीप्लाई इसको भी इससे मल्टीप्लाई तो कितना 2x स्क्वायर प्लस x ये यहाँ आ गया -300 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो करो वही वाला काम 300 इंटू 2 600 600। अब बनाना जरा इसका 2 300 2 150 2 75 3 15 25 आया मतलब 5 5 1। अब देखो अब ये सारे यूज में आने चाहिए क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 सॉरी 3 तो लिख दिया ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 5 5 ज़ा 25 इसको एक ले लेते हैं 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। तो देखो ये 25 बन रहा है ये 24 बन रहा है तो 25 माइनस 24 बन तो जाएगी बात क्योंकि यहाँ पे 1 ही तो फाइंड करना है अभी 1 था तो 25 माइनस 24 बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x इज इक्वल्स टू कितना -300 इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट खोलना 2x स्क्वायर बाहर प्लस का साइन तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं प्लस 25x माइनस का है तो 24 माइनस का ही रहेगा -24x और माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको लो ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 25x कॉमन और माइनस ब्रैकेट लग रही है माइनस है बाहर तो साइन चेंज करेंगे 24 प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख रहे हैं x ही कॉमन आएगा। अगर x कॉमन है तो यहाँ पे कितना बना 2x प्लस 25 और इन दोनों में क्या कॉमन है 12 कॉमन है। देखो 12 x सॉरी 12 2 ज़ा 24 2x माइनस कितना 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 दोनों सेम आ गई क्वेश्चन सही चल रहा है 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x कितना आया -25/2 यहाँ पे और ये x आया 12। अब लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इसको उठा लेंगे तो यहाँ से क्या पता लगा हमारे पास ब्रेड्थ कितनी है 12 और ये कितनी है 12 to the 24 125 मीटर पर मीटर। लेंथ यहाँ पे कितनी लिख देते हैं हम लेंथ लिख देते हैं 25 मीटर और ये लिख देते हैं यहाँ पे 12 मीटर। तो ये हमारा सही आंसर है क्योंकि ना डायमेंशन तो फाइंड करने को बोलता तो लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है डायमेंशन तो लेंथ भी फाइंड कर दी ब्रेड्थ भी फाइंड कर दी और ये हमारा 6th एग्जाम्पल। ठीक है पिछले में हम सिर्फ यहीं पे रुक जा रहे थे यहीं पे जो लास्ट एक्सरसाइज लेकिन अब पता लग गया कैसे सॉल्व करते हैं तो तुम लोग पिछले क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 4.1 में जो किया है वो करना। ठीक है तो एग्जाम्पल नंबर 6 नोट करो कॉपी के ऊपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज 4.2 के तब तक के लिए अलविदा बाय बाय।